स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र की सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। तो इससे पहले हमने प्राथमिक जनन और द्वितीयक जनन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम सहायक जनन ग्रंथियाँ जो मादा में दो तरह की होती है हुमन में, तो उनको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मादा जनन तंत्र की सहायक जनन ग्रंथियाँ, ये जो जनन ग्रंथियाँ होती है ये जनन की प्रक्रिया में सहायक होती है और उससे संबंधित होती है। तो अपन दो तरह की जनन ग्रंथियों को पढ़ने वाले हैं। तो मादा में निम्न सहायक जनन ग्रंथियाँ उपस्थित रहती है। तो सबसे फर्स्ट है बार्थोलिन ग्रंथियाँ, या जिसको अपन बार्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये मादा में एक जोड़ी पाई जाती है। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है, ये एक डॉक्टर साइंटिस्ट थे बार्थोलिन नाम के, उन्होंने इसका वर्णन किया था, इसका अध्ययन किया था और उनके नाम के आधार पर इस ग्रंथि का नाम बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। ये होता क्या है कि जैसे वेजाइना होता है, उस वेजाइना का जो लेबिया मेजोरा जो फोल्ड होते हैं, बड़े वाले फोल्ड लेबिया मेजोरा, उस लेबिया मेजोरा के पास स्थित होती है। और ये सेम के बीच की आकृति की होती है। एक नली से फिर वहाँ पर दोनों तरफ सेम के बीच की आकृति की, और फिर एक नली से लेबिया मेजोरा के योनि द्वार के पास, जहाँ पर योनि द्वार होता है उसके पास आके खुलती है और अपना स्राव है वो इस द्वार के पास लाकर छोड़ती है। तो ये एक जोड़ी आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है। तो इन्हें देखिए व्रत प्रघाण ग्रंथियाँ या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो वेस्टिब्यूल होता है उसमें अपने स्राव को छोड़ेगी, तो वहाँ पर ये एक बड़ी ग्रंथियाँ पाई जाएगी, एक जोड़ी ग्रंथि, जिसको अपन बार्थोलिन ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। देखिए, ये योनि द्वार के दोनों तरफ एक एक सेम की आकृति या बीन शेप्ड, जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो बीज होते हैं वो जिनकी संरचना होती है वो इस तरह की बीन शेप्ड, उस तरह की ये ग्रंथि होती है और ये वृद्ध भृगोष्ठ लेबिया मेजोरा पर स्थित होती है। तो ये योनि द्वार के दोनों तरफ और सेम के बीज की आकृति की, और लेबिया मेजोरा जो वेजाइना का जो लेबिया मेजोरा होते हैं, दो बड़े फोल्ड, उन पर ही स्थित होती है। ये ग्रंथियाँ काम क्या करती है? तो ये ग्रंथियाँ क्षारीय और स्नेहक, जिसको अपन लुब्रिकेंट भी कहते हैं, तो क्षारीय और स्नेहक द्रव्य का स्राव करती है, जो भग क्षेत्र को या भग भाग को नम व चिकना बनाए रखता है, और मैथुन क्रिया में भी ये सुगमता प्रदान करता है। तो ये ग्रंथियाँ क्या करती है? एक द्रव्य बनाती है जो क्षारीय प्रकृति का होगा और स्नेहक लुब्रिकेंट की तरह रहेगा, जो भग क्षेत्र को नम और चिकना बनाए रखेगा। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड्स है वो पाई जाती है मादा जनन तंत्र में। दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसका नाम है स्तन ग्रंथियाँ, जिनको स्तन या छाती या मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट बोलते हैं। ये भी एक जोड़ी पाए जाते हैं। तो स्तन ग्रंथियाँ एक महत्वपूर्ण जनन ग्रंथियाँ होती है मादा में, जो उस बच्चों को दूध पिलाने के काम आती है, जिनमें दूध बनता है और जो बच्चा होता है शिशु, उसको दूध पिलाने में ये सहायक होती है। तो स्तन ग्रंथियाँ को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी संरचना को देखते हैं। तो स्तन ग्रंथियाँ वक्ष पर या छाती पर स्थित होती है। तो एक जोड़ी वक्ष से एक जोड़ी जो स्तन ग्रंथियाँ होती है वक्ष पर पाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या होता है तो वो अपन सारा इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो स्तन ग्रंथियाँ होती है ये कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है, और फिर इस तरह से इसकी संरचना होती है। इसके शीर्ष भाग पर आपको एक उभरी हुई संरचना, इसकी संरचना में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम निप्पल्स या चुचुक कहते हैं। इसके अंदर की तरफ जो स्तन ग्रंथि होती है उसके अंदर की तरफ संयोजी कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। तो उस संयोजी ऊतक में दो तरह की संरचनाएं होती है। जैसे ये इधर है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो पसलियाँ होती है वो पसलियाँ पाई जाएगी, और इन पसलियों के बीच में जो अंतरापरशु पेशियाँ होती है, इंटरकोस्टल मसल्स, वो पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ विशेष
एक बड़ी मांसपेशी पाई जाती है जिनको अपन कहते हैं पेक्टोरल मसल्स। तो ये पेक्टोरल मसल्स होती है। तो ये इस तरह से इसके मसल से जुड़ी हुई रहती है। तो ये पेक्टोरल मसल से ये हमारी रिब्स होती है, पसलियाँ होती है, पसलियों के बीच में ये अंतरापरशुक पेशियाँ पाई जाती है। अब इसके अंदर की तरफ संरचना में देखें तो इसके अंदर ये जो स्तन ग्रंथियों का अंदरूनी पार्ट है, इसके अंदर 15 से 20 आपकी पालियाँ पाई जाती है, जिनके अंदर क्या होता है, इस तरह की, जैसे ये एक पाली है, इस तरह से ये एक पाली है, ये दूसरी पाली है, ये तीसरी पाली है, ये इस तरह से 15 से 20 तरह की पालियाँ पाई जाती है। और इनमें सब में अंगूर के गुच्छे के समान कुपिकाएँ पाई जाती है, जिनके अंदर अंगूर के गुच्छे के समान, सब में जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उसके समान इसमें अंगूर के गुच्छे के समान कुपिकाएँ पाई जाती हैं। उन कुपिकाओं में दुग्ध ग्रंथियाँ होती है, इनमें दूध का निर्माण होता है और वो फिर एक नली के द्वारा बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसमें अपन ये हम पहले पालियाँ बना रहे हैं। इसके अंदर ये है, ये जो अंदर की तरफ 15 से 20 होती है, तो इसके बीच बीच के अंदर बाकी जो इसके बीच में रहेगा वो रहेगा इसके अंदर ये आपका जो वस्य ऊतक, ये जो अपन देख रहे हैं इसके बीच बीच के अंदर जो रहेगा वो होगा वसीय ऊतक। ये वसीय ऊतक रहेगा इसके अंदर। तो ये जो पालियाँ होती है इसको अपन कहेंगे स्तन पाली, स्तन पाली कहेंगे। इसके अंदर अंगूर के गुच्छे के समान स्तन ग्रंथियाँ होगी, कुपिकाएँ होगी, फिर प्रत्येक पाली से एक नली निकलेगी, इस तरह से प्रत्येक पाली से, जैसे इससे ये नलियाँ निकल रही है और ये नलियाँ फिर आगे जाकर क्या होता है, ये एक दोनों मिक्स होकर फिर एक, तो इस तरह से ये इसके अंदर 15 से 20 पालियाँ पाई जाती है जिनमें अंगूर के गुच्छे के समान कुपिकाएँ पाई जाती है। तो ये अंदर होती है कुपिकाएँ, या इनको हम कहते हैं स्तन कुपिकाएँ, मेमरी एल्यूलाई। इन कुपिकाओं में यहाँ दुग्ध निर्माण होता है। प्रत्येक पाली से फिर क्या होता है, एक नली निकलती है। इस नली को कहते हैं स्तन नलिका, मेमरी डक्ट या स्तन नलिका। अब ये स्तन नलिकाएँ क्या होती है, फिर एक जगह कई पालियों की स्तन, जैसे एक पाली अपन यहाँ और बना लेते हैं, तो कई पालियों की ये जो स्तन नलिकाएँ होती है ये आपस में जुड़ जाती है और फिर एक चौड़े भाग में खुलती है जिसको हम एम्पुला कहेंगे। उसको हम क्या कहने वाले हैं, एम्पुला। जैसे ये फिर एक चौड़े भाग में खुलेगी आगे जाके जिसको एम्पुला कहेंगे, और इसी तरह से ये भी एम्पुला में खुल जाती है। तो ये जो स्तन नलिकाएँ होती है जिनको हम मेमरी डक्ट भी कहते हैं, प्रत्येक पाली से मेमरी डक्ट या स्तन नलिका निकलती है। देखिए यहाँ पर इस पालिकाओं में जो स्तन ग्रंथियाँ होती है, कुपिकाएँ होती है, वहाँ दूध बनता है और ये दूध है फिर इन नलिकाओं से आता हुआ यहाँ पर इस एम्पुला के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इस फूली हुई जो संरचना होती है इसको बोलते हैं स्तन तुम्बिका, स्तन तुम्बिका या मेमरी एम्पुला। अब ये इस प्रत्येक एम्पुला से एक नली निकलती है और वो नली है वो सीधी फिर जाकर इसके शीर्ष भाग में आकर यहाँ पर एक छेद के द्वारा ओपन हो जाती है। जैसे ये नली यहाँ पर आई और इसकी नली इस तरह से, ये कई सारी नलियाँ यहाँ पर आकर इस पॉइंट पे आकर खुलती है। इस उभरे हुए भाग को हम कहेंगे निप्पल या चुचुक, इसको बोलेंगे चुचुक या निप्पल। और जो तुम्बिका के आगे जो नलियाँ होती है, ये जो तुम्बिका के आगे जो नली निकल रही है जो निप्पल में जाकर खुल रही है, इस नलिका को हम कहेंगे दुग्ध नलिका, दुग्ध नलिका। तो इस तरह से हमारी जो स्तन ग्रंथियाँ होती है उसमें 15 से 20 पालियाँ पाई जाती हैं। इन पालियों के बीच बीच में यहाँ पर हम ब्लैक कलर से ये दिखा देते हैं, ये भरे हुए रहते हैं इसके अंदर
वसीय ऊतक। तो ये ब्लैक कलर में हमने क्या दिखा दिया है, वसीय ऊतक। और ये जो मांसपेशी दिखा रहे हैं, इस मांसपेशी को अपन बोलते हैं आपकी पेक्टोरेलिस मसल्स। इसको हम कहेंगे पेक्टोरेलिस मेजर मसल। एक बड़ी मांसपेशी होती है जिससे स्तन ग्रंथियाँ अटैच रहती है। ये हमारी पसलियाँ होती है और पसलियों के बीच बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती है, प्रसुका पेशियाँ होती है। इनके बीच बीच में जो दो तरह की होती है, इंटर और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो होती है ये त्वचा होती है, त्वचा बाहर की तरफ। तो इस तरह से अंदर की तरफ ये 15 से 20 पालियों से बना होता है। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे के समान स्तन दुग्ध ग्रंथियाँ या कुपिकाएँ पाई जाती हैं, जिनमें दूध का निर्माण होता है। और प्रत्येक पालिका एक नली द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। इस नली, जो नली पालिका से निकलती है उसको तो हम कह रहे हैं स्तन नलिका। स्तन नलिकाएँ मिलकर फिर आगे एक चौड़े भाग में खुलती है, जिनको अपन स्तन तुंबिका कहते हैं। स्तन तुंबिका में दूध इकट्ठा रहता है और स्तन तुंबिका से जो नली निकलती है उसको अपन कह रहे हैं दुग्ध नलिका। और दुग्ध नलिका फिर निपल्स या इस चुच्चू के अंदर जाकर खुल जाती है। तो यहाँ से बच्चा, अब इसमें क्या होता है, ये जो चुच्चुक होता है इसके चारों ओर एक डार्क एरिया होता है। इसके चारों बहुत ही सेंसिटिव काला और गहरा एरिया होता है, जिसको अपन कहते हैं एरियोला। इसको हम क्या कहेंगे, एरियोला। जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, उसके अंदर नर्वस खूब सारे होते हैं। जैसे ही बच्चा दूध पीने के लिए स्तन को सक करता है तो यहाँ से नर्वस है वो इम्पल्स लेके जाते हैं और पीयूष ग्रंथि पर भेजते हैं। और वहाँ से पीयूष ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन और पीआरएल हार्मोन। तो ये पीआरएल हार्मोन तो क्या करेगा, दूध का निर्माण करेगा, और ऑक्सीटोसिन है वो दूध का स्रावण करेगा। तो पीआरएल तो दूध का निर्माण करने लग जाएगा, ये स्रावण करेगा और स्तन ग्रंथियों में दूध है वो बनकर बाहर की तरफ आने लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे मेमरी ग्लैंड्स की संरचना होती है। इसको अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, मादा या स्त्री में एक जुड़ी स्तन या स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। स्तन वक्ष के सामने वृद्ध अंश पेशी, जिसको पेक्टोरल्स मेजर मसल्स कहते हैं, किसके ऊपर स्थित होती है। तो छाती पे जहाँ पर स्तन ग्रंथियाँ होती है वहाँ पर जो मसल्स होती है, मजबूत मांसपेशी, जिसको अपन पेक्टोरलिस मेजर मसल बोलते हैं। प्रत्येक स्तन के भीतर 15 से 20 स्तनपालियाँ पाई जाती है, जिनके बीच में वसीय ऊतक पाया जाता है, जो हमने वसीय ऊतक दिखाया है। प्रत्येक स्तनपाली में अंगूर के गुच्छों के समान स्तन कुपिकाएँ, देखिए ये स्तन कुपिकाएँ होती है, इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनमें दूध का स्राव करती है। स्रावित दुग्ध कुपिकाओं की गुहा में एकत्रित होता रहता है। तो जो कुपिकाओं की गुहा होती है खाली जगह, वहाँ पर दूध भी इकट्ठा होता रहता है और फिर स्तन नलिका से बाहर आता रहता है। प्रत्येक पाली में छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है, जिनको अपन स्तन नलिकाएं कहते हैं। देखो, मेमरी डक्ट कहते हैं। तो जब पाली से कोई छोटी नलिका निकलती है तो उसको तो हम कह रहे हैं स्तन नलिका। ये अनेक स्तन नलिकाएं मिलकर एक चौड़े भाग में खुलती है, जिसको स्तन तुंबिका या मेमरी एम्पुला कहते हैं। इसमें दूध इकट्ठा होता रहता है और जब भी बच्चा सक करता है निपल्स को, तो यहाँ से दूध है वो बच्चे के मुख में जाता रहता है। स्तन तुंबिका से एक नलिका और जुड़ी रहती है, जो दूध को स्तन से बाहर लेकर जाती है। उसे हम दुग्ध वाहिनी या लेक्टिफेरस डक्ट या मिल्क डक्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको तो अपन दुग्ध वाहिनी भी कह देंगे या दुग्ध नलिका कह देंगे या लेक्टिफेरस डक्ट या मिल्क डक्ट भी कह देंगे। ऐसी कई दुग्ध वाहिनियाँ स्वतंत्र रूप से आकर चुच्चुक में निपल में आकर खुलती है। चुच्चुक जो निपल होते हैं वो स्तनों के शीर्ष भाग पर उभरी हुई वर्णकित यानी पिगमेंटेड रचना होती है, गहरे कलर की, जिसमें बहुत सारे नर्वस होते हैं और एक सेंसिटिव संवेदनशील एरिया होता है। इसके चारों ओर का क्षेत्र भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो गहरा वर्णकित यानी डार्क पिगमेंटेड होता है, काले कलर का एरिया होता है इसके चारों ओर, जिसे स्तन परिवेश या एरियोला मेमी या एरियोला भी कहते हैं। इसको कई बार एरियोला या एरियोला मेमी दोनों तरह से इसको लिख देते हैं। तो ये एरियोला बहुत ही महत्वपूर्ण एक पिगमेंटेड एरिया है, जहाँ पर नर्वस होते हैं और बच्चा जब शक करता है तो नर्वस है वो दुग्ध वहाँ से इम्पल्स या संवेदनाओं को लेकर जाते हैं और अपने पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से होते हुए पीयूष ग्रंथि तक अपना काम करते हैं। जो चुच्चुक होते हैं निपल्स, उसमें 15 से 25 छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे दूध स्तनों से बाहर आता रहता है। तो ये छोटे छिद्र हैं वो दुग्ध वाहिनी या दुग्ध नलिका के होते हैं। तो उन छिद्रों के द्वारा दूध है वो बाहर आता रहता है। तो यह आप देखिएगा। अब यहाँ पर एक जो देखिए, ये
अपने पढ़ लिया है। गहरा एरिया या स्तन परिवेश एरियोला में मिया एरियोला कहते हैं, और चूचूक निपल में 15 से 20 छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे दूध स्तनों से बाहर आता रहता है। जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं खीस, या उसको अपन बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अमृत माना जाता है। तो फर्स्ट आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट मिल्क जो सीक्रेट होता है अपनी स्तन ग्रंथियों से, उसको खीस या कोलोस्ट्रम बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारे पोषक पदार्थ और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ जैसे IgA है महत्वपूर्ण, G है, M है, ये एंटीबॉडीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो बच्चे को, शिशु को विभिन्न रोगों से बचाती है। और इसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं जो बच्चे को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट मिल्क ये बच्चे को डेफिनेटली पिलाना चाहिए। तो ये अपनी स्तन ग्रंथियाँ थी। तो इसी के साथ मादा जनन तंत्र है वो पूरा होता है, और नेक्स्ट अपन युग्मक जनन की बात करेंगे।